एक दिन हारिसा नाम का एक सांप रोते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से मेरे लिए एक अनुरोध करें। आप अल्लाह से दुआ करें कि जब तक मैं आखिरी नबी से माफ़ी ना मांग लूं और उनसे मिल ना लूं, तब तक मेरा जीवन लंबा हो जाए और मेरी उम्र बढ़ा दी जाए। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े और अल्लाह से अर्ज करने लगे, हे अल्लाह, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में आएंगे, उनके आने में तो अभी बहुत समय बाकी है, तो मेरा ये हारिसा सांप इतने लंबे समय तक कैसे इंतजार करेगा? हे अल्लाह, तुम इसकी जिंदगी लंबी कर दो। तब अल्लाह ताला ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा को बताया, हे मूसा, मैंने तुम्हारी ये दुआ कबूल कर ली है और इस सांप की उम्र आखिरी नबी तक लंबी कर दी गई। इसके बाद साल दर साल गुजरते गए, सदियां गुजरती गईं, लेकिन हारिसा सांप सिर्फ एक बात का इंतजार करता रहा, कब आएंगे मेरे प्यारे नबी। आखिरकार वो समय भी आ गया जब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इसके बाद वो हारिसा सांप अपने सीने के बल रेंगता हुआ मक्का की ओर चल पड़ा, केवल अपने नबी से माफी मांगने के लिए। 6 महीने तक वो इसी तरह सफर करता रहा। आखिरकार थक कर रात में वो अबू जहल के घर के सामने पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब अबू जहल बाहर निकला और उसने सांप को देखा तो उसने गुस्से में एक लाठी उठाई और सांप को मारना शुरू कर दिया। तब सांप तड़पते हुए रोने लगा और कहने लगा, हे अबू जहल, मुझे मत मारो, मैं सांप नहीं, मैं एक इंसान हूँ। जब अबू जहल ने देखा कि सांप इंसानों की तरह बात कर रहा है तो वो हैरान हो गया और चिल्लाकर बोला, हे मेरी पत्नी, हे मेरे सैनिकों, जल्दी आओ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अबू जहल की चीख सुनकर लोग जमा हो गए। तब अबू जहल ने उनसे कहा, देखो, ये सांप मुझसे इंसानों की तरह बात कर रहा है। फिर उसने फिर से मारना शुरू कर दिया। तब सांप फिर से रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हे अबू जहल, मुझे मत मारो, बस एक बार के लिए मुझे मेरे नबी के पास जाने दो, मुझे उनसे माफी मांगनी है। अगर वो मुझे माफ कर दें तो उसके बाद आप जितना चाहे मारना, मैं एक भी शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, इस सांप के गले में जंजीर डाल दो। नतीजतन सांप के गले में जंजीर डाली गई और सांप को खंभे से बांध दिया गया और फिर बेरहमी से मारना शुरू कर दिया गया। फिर भी हारिसा सांप रोता रहा और कहता रहा, जितना मारना चाहते हो मारो, बस एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दो। सांप के मुंह से ऐसी बात सुनकर अबू जहल ने अपनी पत्नी से कहा, ये सांप बार बार मोहम्मद का नाम ले रहा है, लगता है ये सांप मोहम्मद के प्यार में पागल है, इसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। और फिर उस मासूम हारिसा को उसी तरह बांधकर रखा गया और पूरे दिन मारते रहे। सांप तड़पता रहा, रोता रहा, बस एक ही मिन्नत करता रहा, मुझे मेरे नबी से मिलने दो। ओ अबू जहल, तुम क्यों नहीं समझते? अगर मैं आखिरी नबी से नहीं मिल पाया तो मेरा जीवन कभी धन्य नहीं होगा, मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा, जन्नत में नहीं जा पाऊंगा, मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बस एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो। अगर मेरे प्यारे नबी मुझे माफ कर दें तो उसके बाद जितना चाहे मुझे मारना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अबू जहल गुस्से में भड़क कर बोला, चुप रह, तुझे मोहम्मद ने ही भेजा है, इस वक्त मेरी उसी से झगड़ा चल रहा है, तू उसकी बात सुनकर ही आया है मेरा नुकसान करने। इस तरह पूरे दिन पिटाई करने के बाद रात में अबू जहल और उसके लोग वहां से चले गए। इसके बाद अगले दिन सुबह अबू जहल फिर से लाठी लेकर आया और सांप को फिर से मारना शुरू कर दिया। सांप तड़पते हुए बोल उठा, हे अबू जहल, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे ये सजा क्यों दी जा रही है। मैं आखिरी नबी से मिलने के लिए तड़प रहा हूं और तुम उनके नाम से जल रहे हो। ओ अबू जहल, मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम जितना चाहो मुझे मारो, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे आखिरी नबी से मिलने दो। अगर मैं उनके पास जाकर उनके कदमों में सिर रखकर उनका एक चुंबन नहीं ले पाया तो मेरी रूह तड़पती रहेगी। अगर वो मुझे माफ कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, तब तुम मुझे जो चाहो वो सजा देना। लेकिन जैसे ही सांप ने मोहम्मद का नाम लिया, अबू जहल और ज्यादा भड़क गया। वो चिल्लाया, हे पत्नी, मेरे घर से लोहे का चाबुक ले आओ। फिर उसने लोहे के चाबुक से सांप को मारना शुरू कर दिया और उसकी पूंछ का हिस्सा काट दिया।
इसके बाद उसने कहा, पत्नी अब घर से नमक ले आओ, ये मोहम्मद का जादूगर सांप है, इसे जिंदा नहीं रखा जा सकता। अबू जहल की बात सुनकर उसकी पत्नी नमक लाने चली गई और नमक लाकर सांप के कटे हुए हिस्से पर छिड़क दिया। इससे सांप तड़पने लगा, दर्द से उसका शरीर कांपने लगा। फिर भी वो रोते हुए बोला, ओ अबू जहल, तुमने मेरी पूंछ काट दी है, मेरे जख्म पर नमक छिड़क दिया है, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, एक बार, बस एक बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दो, मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ, फिर वादा करता हूँ तुम्हारे पास वापस आऊंगा। लेकिन अबू जहल ने कोई दया नहीं दिखाई और उस सांप को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। इससे सांप और सहन नहीं कर पाया। उसने अपना सिर जमीन पर रखा और आंखों से आंसू बहाते हुए अल्लाह से दुआ करने लगा, हे अल्लाह, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये बेईमान अबू जहल मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आखिरी नबी से नहीं मिल पाया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हे अल्लाह, मुझे उस नबी के पास भेज दो, नहीं तो कयामत के दिन मैं जहन्नम की आग सहन नहीं कर पाऊंगा। जो सजा देना चाहते हो इसी दुनिया में दो। आखिरकार अबू जहल ने उसे पूरी तरह से मार डाला। फिर बोला, ये सांप मोहम्मद का जादू है, हो सकता है फिर से जिंदा हो जाए, इसलिए इसे आग में जला दो ताकि फिर से उठ ना पाए। फिर अबू जहल ने उस सांप के शरीर में आग लगा दी। सांप जलने लगा, तड़पने लगा और आखिरकार जलते जलते पूरी तरह से राख हो गया। अबू जहल ने उस राख को एक बर्तन में भर दिया और बर्तन का मुंह कसकर बंद कर दिया। फिर अपनी पत्नी से बोला, ओ पत्नी, अब हमने मोहम्मद के जादू वाले सांप को जलाकर खत्म कर दिया है। अब देखो मोहम्मद का जादू कितना बचता है। हम ये बर्तन लेकर उसके पास जाएंगे और कहेंगे, हे मोहम्मद, बताओ इस बर्तन में क्या है। इसके बाद बेईमान अबू जहल मोहल्ले में घूम घूम कर चिल्लाने लगा, हे लोगों, देखो मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए अपना जादुई सांप भेजा था, मैंने उसे मार डाला है, जला दिया है, मोहम्मद का जादू खत्म कर दिया है। अब तुम सब समझ लो, मोहम्मद से ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, नाउजुबिल्लाह। फिर उसने अपने लोगों से कहा, चलो ये बर्तन लेकर हम मोहम्मद के पास जाते हैं और कहते हैं इस बर्तन में क्या है। अगर वो बता पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे भी मारेंगे और जला देंगे। इसके बाद अबू जहल अपने सैनिकों के साथ आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गया। दरवाजे के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला, हे मोहम्मद, बाहर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और देखा अबू जहल के हाथ में एक बंद बर्तन है। तब अबू जहल बोला, हे मोहम्मद, अगर तुम बता दो कि इस बर्तन में क्या है तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर बता नहीं पाए तो जो सजा हम देंगे वो तुम्हें सहन करनी होगी। अबू जहल के मुंह से ऐसी बात सुनकर नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, क्या तुम